नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का ध्वनि न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला सामने आया है, अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ अब बीजेपी इस मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो अब दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां भी अब इस मामले को लेकर केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और बीएसपी प्रमुख मायावती जो है, उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दे दी है। क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि स्वाति मालीवाल को लेकर अब आम आदमी पार्टी के अंदर भी खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक एक करके जानेंगे सारा मामला। शुरुआत करते हैं मायावती के बयान से। तो दिल्ली के सीएम के आवास पर आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मालीवाल से अभद्रता के आरोप लगाए गए। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आपको घेर रही है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर पूरे देश की नजर है। दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति को इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर मायावती ने बैक टू बैक कई सारे ट्वीट किए, जहां पर उन्होंने लिखा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेताओं को बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। आपको बता दें कि विवादों के बीच विभव कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए थे। बीजेपी नेताओं ने इसकी तस्वीरें शेयर कर आम आदमी पार्टी को घेरा था। आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी थी। संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी का मामला है, पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। पूरा मामला सीएम केजरीवाल के संज्ञान में है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग इस वजह से ही भड़क उठे कि इस तरीके के मामले जो है इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि रायबरेली में चुनाव प्रचार करने आई कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी अब इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आप आपस में चर्चा करेंगे, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। ये बात जो है उन्हें समझना होगा। और क्या कुछ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा इस दौरान कहती नजर आई, आप खुद सुन लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मामला है, जहां पर प्रियंका गांधी जो है काफी कुछ कह रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस पर एक्शन लेगी। जरा सुनिए क्या कह रही है। स्वाति मालीवाल को कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि बड़ी बात बीजेपी अब निशाने पर इंडिया अलायंस को ले रही है। मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है महिलाओं के साथ है, लेकिन वहां पर दो टुक ये भी कह रही हैं कि इसके लिए इन्हें रहना जिम्मेदार है या फिर इसके लिए इन्हें काम करना चाहिए, इसके लिए ये जिम्मेदार है जो है, इस पर हम उनके साथ हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर बात कर रही है। अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो कुछ और है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने खुलकर जो है सामने आई थी और उसने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस हाई कमांड से कहा है कि वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाने से मना करे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है, कांग्रेस हाई कमांड से, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पंजाब कांग्रेस जो है वो स्वाति मालीवाल का मुद्दा ना उठाए। अगर उठाया जाएगा तो फिर वो जो कांग्रेस के
उम्मीदवार हैं उनके लिए दिल्ली में प्रचार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब जो है इनका चल रहा है, जहां पर कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के मामले पर चुप्पी साधी रखनी है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के नेता आके स्वाति मालीवाल के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या स्वाति मालीवाल को लेकर बयान देते हैं तो कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल कैंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त 2 जून तक जमानत पर है ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। ऐसे में वो चुनाव प्रचार कर रही है, इंडी गठबंधन है, तो उसमें कई सारे कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, कई मिक्स, अगर आप कहेंगे कि पार्टियों के कई अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता है जहां पर जिनके उम्मीदवार है जो अलग अलग जगहों से लड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर स्पष्ट निर्देश उन्होंने अपने तरफ से दे दिया है कि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है उसे पंजाब में नहीं उठाना है, पंजाब में इसे नहीं उठाना है, क्योंकि इससे उनके चुनाव पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, इससे आम आदमी पार्टी की छवि खराब होगी। और इन सभी को मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्वाति मालीवाल का मुद्दा नहीं उठाइए, क्योंकि अगर पंजाब कांग्रेस इस मामले को उठाती है तो दिल्ली कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है उनके लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे। यानी एक महिला का मुद्दा है, अगर ये बीजेपी के साथ होता तो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाता, विपक्षी पार्टियां जो है बयानबाजियां करती, काफी कुछ कहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की ही एक पार्टी का ये हिस्सा है और उनके साथ गलत हो रहा है, एक महिला के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इस मामले पर बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी बोलने को लिए तैयार नहीं है, कई और नेता जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन से अलग मायावती अब इस मामले पर विपक्षी पार्टी है बीएसपी की मुखिया है, उनका भी मानना है कि एक ऐसे बड़े मामले पर, इतने बड़े सेंसिटिव मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और राज्यसभा के सभापति को इस पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है करनी चाहिए। तो साफ तौर पर जो है उनका भी ये कहना है कि सभापति जो है उन्हें इस मामले पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। दरअसल उन्होंने कई सारी जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें लिखा भी कि महिला की सुरक्षा, सम्मान, उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा ने कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेताओं को बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। आपको बता दें कि विवादों के बीच विभा कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए थे। बीजेपी नेताओं ने इस तस्वीर को शेयर कर आम आदमी पार्टी को घेरा था, लेकिन आप सांसद ने यहां पर बीच बचाव किया था। लेकिन मायावती अपनी बातों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने, जैसा कि हमने आपको कहा, उन्होंने कई सारे पोस्ट किए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि अपना, अर्थात बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेना चाहिए। महिला आयोग द्वारा आपको बता दें कि विभव को नोटिस जारी किया गया है ऑलरेडी। अब इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि स्वाति मालीवाल अब तक सामने नहीं आई है और आके ना ही मीडिया से इस पर बात कर रही है, ना ही उनकी तरफ से अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट कोई प्रतिक्रिया देने के लिए मिल रही है। स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड जो है नवीन जयहिंद, उन्होंने भी बयान दिया था, उनको जान का खतरा बताया था और उन्होंने संजय सिंह पर भी निशाना साध के कहा था। संजय सिंह को सब पता है, लेकिन वो नाटक और नौटंकी कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आप नाटक बंद करिए, नौटंकी बंद करिए, किसी का पीए किसी के ऊपर ऐसे ही हाथ नहीं उठा देता है। इसकी जानकारी थी और इसके पीछे जो है एक बड़ी साजिश है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।